आज कीर्ति मैया किशोरी जी से कहती हैं, लाली आज एक काम कर, गौशाला में जाके गैया को दूध काट के ला। और किशोरी जी आज गैया को दूध दोहे हुए जा रही हैं। किशोरी जी तो जैसे ही दूध दोहे हुए बैठी हैं, अत्यंत सुकोमला, अत्यंत सुकुमारी किशोरी जी के हस्तकमल को स्पर्श पाकर के गाय मन में विचार करने लगी, श्रम है जाएगा श्री जी को, या काम में तो एक ही निपुण है, नंद नंदन वही तो करवाएंगी। तो गैया वहां से भागी, अब पीछे पीछे श्री जी भाग रही हैं, ललता विशाखा भाग रही हैं। इतने में ही सघन कुंज में सामने नंद नंदन दिखाई दिए हैं। नंद नंदन ने जैसे ही देखो सोई किशोरी चिल्ला के बोली, अरे नेक मेरी गैया को पकड़ो, दूध दोहनो है। इतने में ही ठाकुर जी ने गैया को पकड़ लियो। बोले कहो श्री जी कहा सेवा करें आपकी। बोले आज मैया ने हमको सेवा दी है कि जाओ गैया को दूध दोहे के लाओ। हम दूध दोहे में आई हैं, लेकिन ये गैया रुके ही नहीं रही है। ठाकुर जी बोले दूध धोना आवे तुम पे? बोलो क्यों नहीं आवे, नेक दोहे के दिखाओ। अब जैसे ही श्री जी फिर छुए बैठी, गैया फिर भागने लगी। तब ठाकुर जी कह रहे हैं देखो हम दोहे के दिखाएं आपको। किशोरी जी कह रही है तुम पे कौन गैया दुआवे को, तुम्हारे लक्षण गैया दोहे वाले तो लगना रहे। ठाकुर जी बोले क्यों, हमसे भैया गैया कौन दोहे सके, हम सब जाने तुम्हारी बातन ने, तुम ये गैया वैया चरावे ना आओ सघन कुंज में। ठाकुर जी बोले तो फिर क्यों आवे हम? बोले हम जैसी सुंदर नई नवेली गोपीन को देखवे के काजे आओ तुम, तुम्हारी सब करतूतन ने जाने के सघन कुंज में आके गोपीन को ताड़ो आप तो। ठाकुर जी बोले अरे ऐसी कैसी बात कर दी मधुमंगल? बोले लाला ये तो बड़ी हमारी तोहीन है रही है, कछु करके दिखा। बोले कहा करके दिखाऊं? गैया दूध दोहे के दिखाने। ठाकुर जी बैठ गए, दूध दोहे रहे। अब दूध दोहे तो रहे हैं, लेकिन जैसे ही श्री जी सामने आवे सो दूध की बाल्टी से वो धार अलग हटके नीचे जमीन पे गिरने लगे। अब किशोरी जी और सब गोपी मुंह पे हाथ धर के ऐसे में देखो ये दूध काटनो आवे इन पे। अरे लाला तेरो ध्यान कहीं और है और धार कहीं और कुछ चला रहा है। और किशोरी जी कह रही यही सिखाया तुम्हारी मैया ने, मेरी गैया को सबरो दूध फैला दियो। कौन के पल्ले लियाई मैं गैया को सबरो दूध नीचे फैला दियो। ठाकुर जी बोले मेरी मैया ने गैया दोहिनो सिखायो कि नहीं सिखायो, लेकिन तेरी मैया ने कहा सिखायो ये मुझको पता है। किशोरी जी बोली कहा सिखायो मेरी मैया ने? ठाकुर जी बोले तुम्हारी मैया ने तो तुमको गुस्सा करवो सिखायो। इतने में मधुमंगल पूछो लाला गुस्सा भी ऐसो वैसो ना कर रही हैं तो कैसो कर रही हैं? वो लाला श्री जी तो पे ऐसे गुस्सा करें बुरो मत मानियो जैसे कोई खसम पे की घरवारी गुस्सा करे। हमें तो ऐसा लगा ये अधिकार मान चुकी हैं। ललता विशाखा पीछे डंडा लेके भागी। बोले अभी बताएं ज्यादा संबंध बना रहा है, हमारी श्री जी या कार्य कलूटे को खसम मानेंगी अपनो। जैसे तैसे लड़ते झगड़ते हुए ठाकुर जी ने आधी बाल्टी दूध भर दिया। अब जैसे ही दूध काढ़ो श्री जी बोली लाओ चलो अब दे दो। ठाकुर जी बोले नहीं मिलेगा, ये तो हमने निकारो है, हमारे सब ग्वाल बाल भूखे हैं, हम भूखे हैं, हमारे सबरे बंदर भूखे, हम पीवेंगे या को? ललता विशाखा क्रोध करने लगी। बोले अभी बताएं तो को पीवे को दूध, अपने घर को गैया को पी, हमारी गैया को काई को पी रहा है? ठाकुर जी बोले निकारो कौन ने? निकारो हमने तो हम पीवेंगे, और ये हमारे सका सबरे बेचारे सुबह से भूखे प्यासे दूध पीवेंगे, बढ़िया बढ़िया काढ़ो हमने। अब तो किशोरी जी बोले भैया अब यहाँ लड़वे तो काम नहीं चलेगा, ने थोड़ी सी अपनी लाज जाए तो कोई बात ना, ने माफी मांग लो। किशोरी जी चरणन में गिर के हा कर रही हैं। बोले भैया हमारी दोहिनी दे दे, मैया को दिखानो है ले जा करके। ठाकुर जी को और आनंद आ रहा हो। बोले अच्छा श्री जी चाहिए? बोले हाँ एक बार और हा करो। श्री जी फिर कह रही है भाई तेरे हाथ जोड़ रही है, जो तू कहेगो सो करेंगी, हमारी दोहिनी दे दे, मैया को जाके दिखानो है। तब अंत में ठाकुर जी ने दोहिनी प्रदान करी है। महाराज पूरे बरसाने में एक एक बूंद दूध की बांटी गई है। क्यों? श्री जी ने दूध निकारो है, लेकिन असलियत तो सब जानने कौन ने निकारो, हमारे लाला निकार के लाए हैं।